नमस्ते। मेरे साथ खजुरिया साहब हैं। खजुरिया साहब जम्मू में हैं और जम्मू कश्मीर के बहुत से मसलों को उठाते रहते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। खजुरिया साहब, हम पूरे यहाँ पे सबको एक चिंता है कि जो बाढ़ एक आई हुई है, और अब ऐसी बाढ़ है जो जनरली हाल हाल के दिनों में तो हम लोगों ने नहीं सुना था। वो पूरा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब तक उसका असर है। तो सिर्फ जम्मू कश्मीर की आज जरा बात कर लिया जाए। ये बाढ़ कहाँ कहाँ तक है, कितनी व्यापक है, इससे क्या नुकसान हो रहा है, इसके कारण क्या है, वो करेंगे। लेकिन पहला, ये बाढ़ का कितना प्रकोप है और कहाँ कहाँ तक लोग प्रभावित हैं। खजुरिया साहब। अ, धन्यवाद आनंद जी। ये बड़ा ही इस वक्त ज्वलंत मुद्दा है। वैसे तो हमें एज ए एनवायरमेंटलिस्ट होने के नाते थोड़ी बहुत जो समझ लगती है पर्यावरण की और क्लाइमेट चेंज की, हम तो ये समझ ही रहे थे जब जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद हमारी तब्दीली आई, रियासत को तोड़कर झूठी और हमारी जमीनों पर एंट्री हुई। हम उसी वक्त समझे थे कि पर्यावरण में बहुत भारी नुकसान होगा हमें, क्योंकि हमारी जमीनें ले ली गई हैं इंडस्ट्री के तौर पर। और उसे दो चीजों में उन्होंने तब्दील किया, एक तरफ तो इंडस्ट्री और दूसरी तरफ इंडस्ट्री के साथ साथ जो एक्सप्रेस वे आया। एक्सप्रेस वे के साथ जो चौड़ी उसको उनको मिट्टी, रेता, बजरी जो चाहिए थी। हमारी रियासत छोटी सी है, उसमें मैदानी इलाका बड़ा कम है, बाकी हमारा इलाका सारा पहाड़ी है। यानी कि अगर कठुआ से इंटर करे हो तो कठुआ में जो NH 44 है, उसके नीचे मैदान है और उसके उधर से आते दाई तरफ पहाड़ी है, जिसे हम कंडी भी बोलते हैं, शिवालिक पहाड़ियां भी बोलते हैं, पीर पंचाल के फुट हिल्स भी बोलते हैं। वो जैसे जैसे ऊपर चलते जाते हैं उसके नाम बदलते जाते हैं। लेकिन जो मैदानी इलाका था वो तो इन्होंने दे दिया इंडस्ट्री के लिए। थोड़ा बहुत हमारा बचा है जो एग्रीकल्चर, आरसपुरा, बशना, हमारा एरिया है। बाकी पुंछ राजौरी में भी पहाड़ी इलाका है। फिर उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रियासी शुरू होता है, वो भी पहाड़ी इलाका है। इनको अब चाहिए था मिनरल्स। वो मिनरल्स इन्होंने, एक तो नेचुरल दरियाओं में, छोटे छोटे दरिया थे उसमें था, उसको तो उन्होंने नीचे 10-10 फुट, 15-15 फुट जाकर निकाला। लेकिन फिर उसके साथ ही इन्होंने पहाड़ियां, जो छोटी छोटी पहाड़ियां थी, कईयों ने बेची, कईयों ने मालकों ने बेच दी, कुछ सरकारी थी। मालकों के साथ सरकारी लगती थी। मालकों ने सोचा कि हमें पैसे मिल जाएंगे, उन्होंने उसकी मिट्टी उठाते वक्त उनका पहाड़ियों का पूरा बेस उठा लिया। पूरा बेस, मतलब है कि वो ना वो दरिया रहे ना वो नाले रहे, उनकी शक्ल बदल गई। और पहाड़ियां भी जो है वो उसकी भी नीचे से सारा कुछ तब्दील कर लिया। फिर टनलिंग बड़ी हुई, क्योंकि एक तो एक्सप्रेस वे जा रहा है, एक रेलवे पहुंची है, एक नेशनल हाईवे NH 44 है। और फिर किश्तवाड़, डोडा के लिए भी टनलिंग की अलग से, वो एक अलग रोड निकालने की कोशिश की। फिर पुंछ राजौरी में भी टनलिंग की। इन्होंने जो कोई ऐसी पहाड़ी हमारी जो नहीं थी, वो जो छोड़ी नहीं, माता वैष्णो देवी से लेकर उसको भी खुला किया, उसको भी ब्रेड्थ दी कि जल्दी जल्दी जाएं। अब कारों जीपों वाले भी डिमांड कर रहे हैं कि जो डक्की थी वो चढ़ चढ़ कर पौड़ियां नहीं चला जाता है, तो उन्होंने भी डिमांड की। ये सारा यकदम 5 साल में सब लूट जैसी पड़ गई। और जब लूट जैसी पड़ गई तो उस बारिश पड़ते ही, ये ठीक है कि ये इस साल वो आना था, जो थंडरिंग थी या ब्लास्टिंग, क्लाउड बर्स्टिंग थी, वो तो होनी थी। कहते हैं बड़े सालों के बाद, 88 में भी हुई थी, जम्मू कश्मीर में हमारी फसलें तबाह हुई थी, सितंबर में हुई थी। लेकिन इस बार बारिश पड़ते ही, चाहे थोड़ी पड़ी चाहे ज्यादा पड़ी, उस पानी खड़ा ही नहीं हुआ कहीं भी। पानी ने 2 मिनट में अपना रास्ते बदल लिए और नए रास्ते निकालने की कोशिश की। जब नए रास्ते निकले, उससे तबाही हो गई। लोगों के घरों में पानी चला गया, लोगों के मकान गिर गए, पहाड़ियों पर थे, नीचे से पानी निकल गया, कंडी में ऐसा हो गया, उससे भारी नुकसान हुआ। जो एक पहला नुकसान तो चौसोटी के जो रास्ता जाता था माता के, मचैल के, पहला तो वहां से स्टार्ट हुआ। आज तक उसको कंप्लीट नहीं कर पाए हैं कि हमने सारा कुछ इससे डेड बॉडीज या इसका सारा कुछ निकाल दिया है।
और ना ही इन्होंने पूरी वो गिनती बताई। 100 तक पहुंचते पहुंचते फिर उन्होंने चुप होते होते चुप हो गए। उसके बाद हर जगह पुंछ में भी नुकसान हुआ, डोडा में भी नुकसान हुआ, रामबन में भी नुकसान हुआ, कठुआ में भी नुकसान हुआ और उधमपुर रियासी में भी नुकसान हुआ। कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं बचा जहां पर नुकसान नहीं हुआ, जानी भी माली भी। लोगों के खेत, हमारी फसल तो रही नहीं कोई भी, क्योंकि फसल तो हमारी उसी इलाके में लगती थी जो मैदानी था। वो मैदानी रास्ता इलाका हमारा पंजाब से मिलता है, डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर से, डिस्ट्रिक्ट पठानकोट से। वो तो पानी छोड़ा गया। फिर इन्होंने पहले एक स्कीम बनाई थी कि हम पानी का एक ड्राप नहीं नीचे जाने देंगे, क्योंकि हमारे सारे दरिया पाकिस्तान में जाते हैं। वो चाहे झेलम है, चिनाब है, सिंध है, रावी है, ब्यास है, ये सारे जाते हैं। सतलुज है, वो जाते हैं पंजाब नीचे, जिसे चढ़दा पंजाब बोलते हैं, लहंदा पंजाब बोलते हैं। ये चढ़दा पंजाब है, वो लहंदा पंजाब है। इन पंजाब का वो पानी इन्होंने रोका पहले। हमारे कठुआ के पास भी रवि दरिया है, वहां और रंजीत सागर डैम है, उस डैम में इन्होंने पानी रोक लिया। एक बिल्कुल लोहे के बड़े बड़े फाटक लगाए और 1 इंच पानी ड्रॉप नहीं जाने दिया। लेकिन जब बारिशें पड़ी तो डैम ओवरफ्लो हो गए, चाहे वो चनाब का था, चाहे वो कालाकोट का था, चाहे वो रंजीत सागर डैम था, चाहे वो भाखड़ा था, चाहे वो ब्यास था। सारे दरिया जब ओवरफ्लो हुए, फिर इन्होंने फट्टे उठाना शुरू किए। जब फट्टा उठाया तो हमारा जो लखनपुर था, जो पुराना पुल, जो 2 गाड़ियां जो बसें जाने वाले पुल थे, रोड ट्रांसपोर्ट वाले, उसमें से एक पुल तो बह गया, वो रोक नहीं सके। और उसमें एक आदमी वो खोलते खोलते, वो फाटक को खोलते खोलते बीच में ही धस गया और मर गया। और वो पानी हमारा लखनपुर टाउन है एक, उसमें चढ़ गया। फिर उन्होंने पानी के सारे तोड़े, लेकिन वो पुल भी गिर गया। जो पुराना पुल था हमारा, जो कंटेक्ट करता था हमें पंजाब और जम्मू कश्मीर को, वो टूट गया। इसलिए फिर हमारे नेशनल हाईवे 4 पुल और टूट गए। जम्मू तवी में टूट गया, सांबा में टूट गया, कठुआ में टूट गया और एक और नीचे जो है वो टूट गया। वो सारे पुल टूट गए। जब पुल टूट गए तो ट्रैफिक का भी हो गया, उधर से पानी, उधर से फसल तबाह हो गई, माल मवेशी सारा पानी में आ गया। वो सारा नुकसान इन टोटल नहीं लगाया जा सकता जिस तरीके से ये लगा रहे हैं। मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसको ये ना करेंगे उस कैलकुलेट कर पाएंगे, ना करने की इनकी मर्जी है। लेकिन एक ऐसा है कि लोग बेचारे बेकार हुए हैं। आज के दिन में पिछले 9 दिन से उधमपुर से लेकर जो हमारा नासरी नाला आता है श्रीनगर हाईवे पे, वो रोड बिल्कुल खत्म हो गई। तरड़ और समरोली के बीच में वो 10 किलोमीटर रोड नया बना हुआ था, डबल, वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। पहाड़ आज 10 दिन से जो अभी मिट्टी नहीं उठा सके। यहाँ लोगों का आना जाना बंद है, बीमार हैं, चाहे हॉस्पिटल उधमपुर पड़ता है उनको, वो नहीं आ सकते हैं, ना जा सकते हैं, ना नौकरी वाले हैं। इसलिए इतनी हाहाकार है। डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह से लेकर जम्मू, कठुआ, पुंछ, राजौरी और कश्मीर वैली में झेलम में पानी चढ़ गया। तो वो भी इन्होंने पहले सोचा था हम रोके, सारा सिंध में भी चढ़ गया। सब पानी जब चढ़ गया तो वो वहां तो एक ही फसल होती है धान की, जो चावलों की, वो फसल सारी तबाह हो गई। क्यों? वो तो पंजाब की तरह थाली की थाली है सारी वैली, उसमें पानी इकट्ठा हो गया। अब वो तो उधर से कुछ नहीं मिल पाएगा। और सेबों के बागों में जहां तक सेब लगे हुए थे डाली पर, वो टहनी पर, वहां तक ऊपर पानी है और ऊपर से सड़क बंद 44, और ना ही ट्रक चल सकता है, ना उनका सेब बाहर निकल सकता है, ना वो मंडी में ला सकते हैं, ना कहीं पहुंचा सकते हैं। ना ट्रेन चल रही है, ना बसेस चल रही हैं, हवाई जहाजों से तो उनका सेब कोई लेगा नहीं। इसलिए माली तौर पर, जानी तौर पर और दिमाग मेंटली तौर पर पूरी आबादी जो हमारी है वो इस वक्त डिस्टर्बड है, मायूस है और ये सोच रही है कि हमारा फ्यूचर कैसे आगे चलेगा, जी कोई समझ जी नहीं लगता। जी जी जी। खजूरिया साहब, मैं एक दो चीजें और पूछ लूं। देखिए, ऐसा है कि जम्मू कश्मीर में जब से उसको स्टेटहुड से हटा के यूनियन टेरिटरी बनाया, तब से वहां चुनाव तो हो गए, लेकिन सारी ताकत, सारा कुछ ताकत केंद्र सरकार ने अपने पास रखा हुआ है। गृह मंत्रालय लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू वहां काम करता है, और ये हमने देखा भी था कि जब लॉ एंड ऑर्डर की बात थी तो उन्होंने चीफ मिनिस्टर से कहा कि आप बाहर निकलिए, हम लोग बात कर लें। जी जी। इस त्रासदी में मैं इसलिए पूछ रहा हूं
कि ये सब मामले जो हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा अच्छा हैंडल कर सकती है। कम से कम जैसे मैं जहां से आता हूं, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, केंद्र सरकार केवल पैसे की बात करता है। इसमें जिम्मेदारी, क्योंकि सारी ताकत, सारा पुलिस सब कुछ रिपोर्ट कर रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जरा एक बार क्लियर हो जाए, कौन जिम्मेदार है? वर्धन साहब, इसमें हम सब सारे परेशान हैं, हमारी सारी जनता परेशान है। लोगों का छोटे से छोटा काम भी हो, अगर वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास चला जाता है तो वो मानता ही नहीं है। ना तो वो एमएलए तक भी मान रहा है और ना ही वो लोगों को मानते हैं। और अगर कोई दरखास्त देता है मेरे नुकसान की, या तो एमएलए को तो कहे तो एमएलए बेचारा कुछ नहीं करता, वो कहता दरखास्त दे दो डीसी को। डीसी कलेक्टर उनको मानता नहीं है, वो अपनी मर्जी से उसकी छानबीन करेगा, नहीं करेगा, कब करेगा। इवन अमित शाह जी, हमारे होम मिनिस्टर जी, जम्मू आए थे और जम्मू आकर उन्होंने जायजा लेने का एक बनाया, और उसमें अगली कतार में गवर्नर साहब खड़े थे और एलओपी के लीडर बीजेपी के सुशील शर्मा जी खड़े थे और शाह साहब खड़े थे। तीसरी लेन में पीछे जो उमर अब्दुल्ला जी चीफ मिनिस्टर थे हमारे, वो पीछे खड़े थे, जायजा ले रहे हैं नुकसान का। जहां पुल टूटे हैं, जहां तभी टूटी है, गुजर नगर टूटा है। जब जहां तक की पोजीशन आ जाए तो ऑफिसर भी सोचते हैं और लोग भी सोचते हैं कि चीफ मिनिस्टर को तो जहां पूछा नहीं जा रहा, हम दरखास्त किसको दें। इसलिए इस वक्त बहुत ही ज्यादा इसका हमें भुगतना पड़ रहा है। हरासमेंट भी है और मायूसी भी है और एक किस्म की समझो कि फेलियर भी समझ रहे हैं हम कि हम कहीं नहीं पहुंच सकते। अभी शायद आपने ये न्यूज भी सुनी होगी कि हमारे एक एमएलए पर पीएसए लगा दिया। असेंबली को कोई पता नहीं, चीफ मिनिस्टर को कोई पता नहीं, स्पीकर को कोई पता नहीं, एक डीसी ने लगा दिया और उसको अरेस्ट कर लिया गया। अब वो पता ही नहीं लगता कि हम रिपोर्ट किसके पास करें। लोग कहते हैं कि कहाँ जाया जाए। अगर रेपुटेशन लेना है, बातचीत करनी है, किसी से पता करना है, तो कोई है ही नहीं है। इसलिए दो दो किस्म के जहां फोर्सें चल रही हैं और उससे लोगों को बहुत भारी नुकसान है, डिमोरलाइजेशन है लोगों के अंदर, और लोग एक किस्म के मायूसी में जी रहे हैं कि चलो इस हालात में ही हमें जीना पड़ेगा। इसलिए कोई कहो कि वो इंडिपेंडेंट सिटीजन बनकर कोई सोच रहा होगा, वो बड़े कम, कोई अकेला कोई पार्टी से ही जुड़ा होगा तो कितने पंगे हो रहे हैं। अभी अभी एक और हजरत बल में होने वाला था, वो अभी पता नहीं उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। उस दरगाह में एक वो एम्बलम लगा दिया, वो कहीं नहीं लगता है। कोई जो धार्मिक जगह होती है वहां पर है, उस पर ऐसा बनाया, पंगा बिल्कुल बना दिया। और एडमिनिस्ट्रेशन ने एक किस्म का स्टैंड ले लिया, चीफ मिनिस्टर ने अलग किस्म का ले लिया, लोगों ने अलग किस्म का ले लिया। अब हमें ये पता ही नहीं लगता कि हम दरखास्त दें तो कहाँ दें। हम अगर कोई डेपुटेशन दें, हम एमिटी का ही कोई अगर काम करना है कि दो झगड़े हो रहे हैं दो ग्रुपों में, तो बात करनी है, किससे करें? यही नहीं जगह कोई के गवर्नर के पास जाया जाए या चीफ मिनिस्टर के पास जाया जाए, कोई है ही नहीं जगह। लड़ते रहो, आपस में ही लड़ो, आपस में ही मरो, कोई ऐसा है ही नहीं है। कोई बीच में कोई पेंच बनने को तैयार नहीं है, कोई चीफ जी मिनिस्टर बनने को तैयार नहीं, मिनिस्टर बनने को तैयार नहीं और एमएलए बनने को तैयार नहीं। तो गवर्नर तो दिखाई नहीं देता हमें, उनके तो वो रिप्रेजेंटेटिव आईएएस ऑफिसर ही होते हैं, वो किसी की बात सुनते नहीं है। जी जी। मैं खनवर साहब एक अंतिम प्रश्न और पूछ लूं, जो आपसे जो बात समझ में आ रही है, और ये बात पंजाब वाले भी कह रहे हैं कि ये जो अभी बाढ़ आई है, ये केंद्र सरकार के जिद की वजह से आई है और ये मैन मेड डिजास्टर है। बाढ़, हर साल पानी बरसता था, हर साल ही होता था, लेकिन इस बार जो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए मोदी जी ने कहा कि इनका पानी रोक देंगे और प्यासे मार डालेंगे, उसमें जो इन लोगों ने पानी रोका, तो जिस समय असली पानी पड़ा और ऊपर से पानी आया, तो आपका जो वाटर लेवल था वो ऑलरेडी बहुत ऊपर था, क्योंकि जी जी उस बांध में, उस जगह, तो ये मैन मेड है। और इसकी अगर ठीक से जांच हो तो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति होना चाहिए। ये कोई, ठीक है, ईश्वर की हर साल होता था, पानी ज्यादा आता था, लेकिन इस बार तो आपने वाटर लेवल ऊपर करके रखा हुआ था, आपके पास उस एक्स्ट्रा पानी जो आ रहा था उसको रोकने के लिए तो ही नहीं था। मैं इस पे करूंगा कि ये मैन मेड डिजास्टर है कि इसके लिए प्रकृति जिम्मेदार है। बिल्कुल, हम तो ये समझते हैं कि पहले उत्तराखंड, फिर हिमाचल, अब जम्मू कश्मीर, ये तीनों रियासतें जो हैं, तीनों स्टेट्स पीर पंचाल के फुटहिल में पड़ती हैं। यानी कि पीर पंचाल जो हमारे पहाड़ियां हैं, उनके नीचे नीचे पड़ती हैं ये, और इनका उद्भवन हुआ है।
चाहे वो डिफॉरेस्टेशन की है, चाहे इन्होंने वो मिट्टी को उखाड़ कर सड़कें निकाली, चाहे टनलिंग की। तो पहले तो 2 रियासतें इफेक्ट करती थी, हर साल करती थी, हिमाचल और उत्तराखंड। लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर ऐड हो गया बीच में कि, और उसमें इन्होंने जो पानी रोका उससे आस्ते 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 डैम बढ़ रहे थे और वो बढ़ चुके थे। ये जो फालतू पानी आया, ये इसको संभाल नहीं पाए। और अब हम अगर जो आपसे ये हम विनती करते हैं इस बातचीत में ही कि अब हम मेमोरेंडम दें तो किसको दें, अगर हम कोई बात करें तो किससे करें? चीफ मिनिस्टर के पास तो कुछ है नहीं है इधर, और अगर होम मिनिस्ट्री को या किसी अथॉरिटी को दें तो किसको दें? इसका मतलब है कि लोगों के साथ कोई राब्ता ही नहीं है कि आपके साथ ऐसा हो गया, ये हमारी गलती है, नहीं गलती है, इसे ठीक करेंगे, नहीं करेंगे। आज तक तो कोई ऐसा एक भी स्टेटमेंट नहीं आई। सिर्फ एक चक्कर लगाया है होम मिनिस्टर ने, और शायद एक चक्कर अब पंजाब में लगाया है इन्होंने। लेकिन पंजाब वालों ने तो अपना वो खाना पीना सारा खेतों में, ट्रैक्टर ट्रालियों में ऊपर बढ़ाकर, ऊपर भी जमीन के ऊपर ही ठहर रहे हैं। अब रह भी ऊपर ही रहे हैं, वो सो भी ट्रालियों में रहे और रोटी भी वहां ही खा रहे हैं। उनका तो जीना ही बहुत मुश्किल है। हमारे वाला जो थोड़ा है कि थोड़ा पहाड़ी था, पहाड़ी से पानी थोड़ा नीचे आ गया, और उससे पाकिस्तान बॉर्डर थोड़ा नजदीक पड़ता है तो वो उस तरफ चला गया। उनकी भी बहुत बुरी हालत है। वहां हमें ऐसे इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, किसानों के आमने सामने भैंसें जा रही हैं इधर से, तो वो पकड़ ले रहे हैं। वो कहते हैं कि नहीं, आपकी भैंसें दे देंगे वापस, आ गई हैं इतनी, 500 आ गई है, 400 आ गई है। वो तो एक थोड़ा बहुत कोई इंसानियत के दायरे पर सोचते होंगे तो ऐसी बात कह देते हैं। लेकिन नुकसान दोनों तरफ बड़ा हुआ, और पानी अभी तक पंजाब में तो अभी बहुत बड़ा है, लेकिन कठुआ जम्मू जो एरिया इसका सांबे का नीचे बॉर्डर है, वो थोड़ी सी पट्टी है जो पानी वाली है, बाकी फिर चली जाती है पाकिस्तान। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद खजुरिया साहब। मैं जरा इस पे और आपसे चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि देश में एक त्रासदी है, और ये तो जितनी जल्दी ठीक हो। पंजाब में एक बड़ा उनकी खड़ी फसल चौपट हुई है, आपके यहाँ नुकसान हुआ है, तो बाकी और जान माल का जो नुकसान हो रहा है वो तो अलग से हो ही रहा है। चलिए, इसको ये जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको आगे भी थोड़ी तकलीफ देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।